everyone, welcome to another vlog of Shimla. So today we are going to see all the touristy places in Shimla where most of the people go. So without wasting any time, let's go. तो जो हम पहली जगह जाने वाले हैं वो ऑब्वियसली सबसे फेमस क्राइस्ट चर्च है जो जस्ट मेरे पीछे है। क्राइस्ट चर्च हम जाने वाले हैं वहाँ पे। तो इस चर्च को बनाया गया था 1857 में। इसके अलावा ये दूसरा सबसे पुराना चर्च है नॉर्थ इंडिया में। सबसे पुराना जो चर्च है वो मेरठ में सिचुएटेड है। पूरा एरिया रिज के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर आप टहल सकते हैं। रात को रिज बहुत सुंदर लगता है और रात को कम लोग भी होते हैं तो रात को ज़्यादा मज़ा आता है इसे एक्सप्लोर करने में। हम अभी हैं स्कैंडल पॉइंट में। यही वो जगह है जहाँ से राजा भूपेंद्र सिंह वॉइस रॉय की बेटी के साथ भाग गए थे क्योंकि उनको उनसे प्यार हो गया था और उसके बाद वो भागकर उनको शिमला से एक्सपेल कर दिया गया था। शिमला से एक्सपेल करने के बाद उन्होंने चायल को अपना निवास बनाया था। तो इस स्टोरी से इंस्पायर नहीं होना है क्योंकि वो तो राजा थे, उन्होंने तो अपना निवास बना लिया। अगर आपके पापा ने आपको निकाल दिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जैसे आप रिज से आते हो सामने ये जो रोड जा रही है ये सीधे जाती है लक्कड़ बाज़ार के लिए। लक्कड़ बाज़ार बहुत फेमस मार्केट है शिमला का। यहाँ सारा का सारा लकड़ी का सामान मिलता है पर एक कैच ये है कि यहाँ शिमला में कोई सामान नहीं बनता। सारे का सारा सामान जलंधर, लुधियाना, पंजाब से आता है। भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज तक जाएंगे, कितना टिकट है? 20 रुपये पर पर्सन ना। तो अगर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जाना है तो यहाँ पे मॉल रोड से आप सीधे आओगे तो बस स्टैंड पड़ता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बोर्ड लगा है उसके जस्ट सामने। वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी सिर्फ आपसे 20 रुपये पर पर्सन चार्ज करेगी। उसको लेकर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज तक जा सकते हैं। तो हम लोग आए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो जस्ट मेरे पीछे है। काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है लेकिन ये कोरोना की वजह से अभी बंद है और कोई भी आइडिया नहीं है कब तक खुलेगा। सो बैड लक। शिमला हेरिटेज म्यूज़ियम जो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से 5 मिनट्स की वॉक पर है और चल के ही जाना पड़ेगा। शिमला हेरिटेज म्यूज़ियम एक्चुअली बंद है, कोविड की वजह से बंद कर रखा है। वैसे थोड़ा बहुत हमने देखा ये बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली ये पहले ब्रिटिशर्स का क्लब था जिसे अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट स्टॉप जो हमारा है वो है जाखू टेम्पल। अगर आपको पीछे दिख रहा हो हमें उस पहाड़ पे जाना है जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। एक्चुअली हनुमान जी की मूर्ति शिमला में कहीं भी आप होंगे हर जगह से दिखेगी पर ये शिमला का हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर। हम लोग अभी तक गए नहीं हैं और काफ़ी फेमस भी है तो इसलिए हम लोग जाखू टेम्पल जा रहे हैं। यहाँ पे जाने के 3 तरीके हैं। आप रोपवे से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो और तीसरा टैक्सी भी जाती है। तो रोपवे का टिकट है 500 रुपीज़ लेकिन मैं एक्चुअली पैदल चल के जाना चाहती हूँ। थोड़ा सा मतलब पहाड़ों में आके रोपवे वगैरह जाने का कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं पैदल चल के जा रही हूँ। बाकी लोग रोपवे से आ रहे हैं तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप जाकू की चढ़ाई जितनी भी देर में करते हो उस हिसाब से आपकी फ़िटनेस आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आप 30 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं तो आप एब्सोल्युटली फिट हैं। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स मतलब फिट
और 45 to 60 मिनट्स नीड इम्प्रूवमेंट, ओवर 60 मिनट आप अनफिट हैं। तो देखते हैं, ये लेस देन 30 ईयर्स एज वालों के लिए है, तो देखते हैं कि मैं कितनी फिट हूँ और मैं कितनी जल्दी जाकू टेम्पल पहुँच सकती हूँ। जब हम चढ़ाई शुरू कर रहे हैं तब हो रहे हैं 2:34। लेट्स सी मैं कब तक पहुँचती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। अंकल जाकू के लिए इधर से सीधा? ओके, थैंक यू। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ जाकू टेम्पल। मैं चली थी 2:35 में, 3:10 में मैं इधर हूँ। सो आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली फिट। दो भाई साहब हालत ख़राब हो गई, चढ़ने में बहुत थक गई, पर बहुत मज़ा आया। आई डोंट नो लोग टैक्सी क्यों करते हैं पहाड़ में आके, पहाड़ों में चढ़ने का ही मज़ा होता है। सो बेसिकली इसमें लिखा हुआ था अगर 30 मिनट्स में पहुँच जाते हो देन यू आर एब्सोल्युटली फिट। इन माई डिफेंस मुझे 3-4 मिनट से ज़्यादा लगे, वो इसलिए लगे क्योंकि आई वॉज रिकॉर्डिंग बीच में। बट let me breathe first. But I'm feeling so happy that in 30 minutes I could reach the top. So yeah, feeling really great. और मुझे लग रहा है कि लोग जब बड़े ऊंचे पहाड़ चढ़ते होंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक माउंट एवरेस्ट जब चढ़ते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। मुझे इतनी छोटी सी चढ़ाई में टाइम पे चढ़ के इतनी खुशी हो रही है। खैर अब जाते हैं टेम्पल देखते हैं। आई एम सो सॉरी ऐसे हाफने के लिए। जाकू आओ, शिमला आओ, जाकू टेम्पल आना हो, चल के ही आओ भाई, ना रोपवे से आओ ना कार से आओ, चढ़ के आओ। टाइम लगेगा थोड़ा, मज़े बहुत आएंगे, रास्ता बहुत सुंदर है, हार्डली कोई भीड़ ही रहती है तो बहुत फन आता है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है जब तक आप अंदर जाते हैं। तो बेसिकली ये मंदिर यहाँ बहुत पहले से था, लेकिन ये जो हनुमान जी की मूर्ति है ये 2010 में बनाई गई है। इसकी अनवेलिंग अभिषेक बच्चन ने की थी। ये 108 फीट ऊंची मूर्ति है। कितना पुराना है पंडित जी मंदिर? युगों पुराना है। जाकू जो यक्ष था, यक्ष जाकू से नाम जगह का जाकू पड़ गया। अच्छा। साथ ही पीछे कुटिया है, वहाँ पर जिस हनुमान जी थे वो चरण लगे थे, संगमरमर के बने हुए हैं। ये मैं बोलता हूँ। ये मूर्ति फिर किसने बनाई इतनी बड़ी? ये तो नंदा ट्रस्ट है ना दिल्ली में। अच्छा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मूर्ति होगी यहाँ पर हनुमान नहीं, पर हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति मैंने देखी और बाकी है। और अच्छा काफी, कितनी है? 108 फीट है। 108 फीट। तो आई एम ऑल ड्रेस्ड अप इन हिमाचली ड्रेस। ना बहुत ही पसंद है हिमाचली ड्रेस या कहीं भी जाके वहाँ के ड्रेसेस पहनना। मैंने खजियार के व्लॉग में भी सेम चीज़ की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। जस्ट फील वेरी प्रिटी इन हिमाचली ड्रेस। सो यस।
तो ये थी शिमला की सारी टूरिस्ट जगहें जहां आप जा सकते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर शिमला आ रहे हैं प्लीज़ 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 कभी भी सनसेट मिस ना करें। यहाँ के सनसेट बेहद खूबसूरत होते हैं।